आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं आप कुशल मंगल हैं, बढ़िया हैं। और प्रतिदिन की तरह आज फिर आरआरबी एनटीपीसी का जो पीवाईक्यूज का सेशन चल रहा है वो हम लेकर आ गए हैं। आज हमारा, कल हमने 10 जनवरी 2021 के दोनों पार्ट्स खत्म किए। आज हमारा 11 जनवरी 2021 का पोर्शन स्टार्ट होने वाला भैया। तो आइए शुरू करते हैं, है ना। तो भैया जी ऐसा है, पहला ही क्वेश्चन आया ट्रिग्नोमेट्री से, दंदनाता हुआ बिल्कुल। क्वेश्चन कह रहा है सर 16 कोट ए इज इक्वल टू 12 है, तो साइन ए प्लस कोस ए और साइन ए माइनस कोस ए आपको बताना है। तो आप क्या कर सकते हैं, कोट ए की वैल्यू आप कह सकते हैं कितनी, 12/16। कोट की वैल्यू क्या होती है बताओ। कोट की वैल्यू आप अगर आपको देखा हो तो कोट की वैल्यू आपको होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप ट्रायंगल बनाएंगे अगर, तो बेस 12 ये 16, तो ये ऑटोमेटिकली 20 हो जाएगा। ट्रिपलेट होता है ना। अब साइन ए प्लस कोस ए और साइन ए माइनस कोस ए, या तो साइन और कोस की वैल्यू पुट कर दो, या फिर ऊपर नीचे कोस से डिवाइड कर दो, या ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर दो। तो साइन से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोट ए अपॉन 1 माइनस कोट ए। और भैया वहां पे कोट ए की वैल्यू क्या थी, 12/16। आप पुट कर दीजिए। 1 प्लस 12/16 कितना आ जाएगा, 28/16। और 1 प्लस 1 माइनस 12/16 क्या आ जाएगा, 4/16। 16 से 16 कट गया, 4 से 28 कटेगा, 7 पे ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बहुत ही इजी, साधारण, चुन्नू मुन्नू टाइप का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 आया सर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए और बी की चाल का अनुपात 4:5 है। ए गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 20 मिनट अधिक लेता है। गंतव्य तक पहुंचने के लिए ए का समय, गंतव्य पूछा नहीं, यानी कि डिस्टेंस दोनों का क्या है, सेम। तो यहाँ पे ले लो ए, यहाँ पे ले लो बी, यहाँ दोनों का डिस्टेंस सेम है सर। अच्छा, डिस्टेंस जब सेम होता है तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे के क्या होता है, उल्टा होता है। स्पीड आपको दे रखी है 4-5, तो टाइम हो जाएगा 5-4। 1 यूनिट कम है, 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 20 दे रखा है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100, यानी कि 100 मिनट लगेंगे। 100 मिनट का मतलब इनमें से कौन सा फ्रैक्शन होगा, 4/3 का मतलब होता है 1 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे तो 120 मिनट होते हैं, 3/2 का मतलब होता है 1.5 घंटा। 1.5 घंटा ये नहीं है क्योंकि 100 मिनट है, 100 मिनट का मतलब क्या होता है 1 घंटा 40 मिनट, यानी 5/3 घंटे। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा भैया, ये कह रहा है अल्फा और बीटा जो है ना, इस पॉलिनोमियल के जीरोस यानी कि रूट्स हैं सर, ठीक है। और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है, तो के की वैल्यू बताओ। अच्छा, रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू 1 है, तो 5 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू के है, के अपॉन 1, यानी के ही आ गया। अब अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर क्या होता है बताओ, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अलजेब्रा का फॉर्मूला है, माइनस है तो माइनस 4ab, यानी कि 4 अल्फा बीटा, ठीक है सर। अब देखो अल्फा माइनस बीटा वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 1, 1 का स्क्वायर 1, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 4k, अल्फा इंटू बीटा के है, तो इस 4k को इधर ले आओ, 25 माइनस 1 24 आ गया, तो 4k की वैल्यू 24 है, तो k की वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगी सर, ठीक है जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भैया एक एग्जाम में 370 छात्र शामिल हुए, जिनमें से 352 पास हो गए, तो पास होने वालों का परसेंट, अरे ये क्या दिक्कत है, 352/370 गुना 100, 0 कट गया। अब टेबल पढ़ दो इसकी। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें तो बड़ी कैलकुलेशन करने में समस्या बनेगी। पहली बात तो ये समझो 37 गुना 9 होता है, कितना होता है 37, 370 होता है, तो 37 गुना 9 कितना होगा आपका 40 से 370 में से आप 30 घटा दो, 340, 7 और घटा दो 333, तो 9 पे कटा, 333 हो गया, 17 और 2 19, 190 हो गया। 190 होने का मतलब आपका लगभग 5 पे जाएगा, लगभग, ठीक है, राउंड 5 के राउंड पे जाएगा, तो 95% के करीब होगा, तो 95% अप्रोक्स होगा, पूरा नहीं होगा सर, ठीक। आपको देखो इतना तो होना चाहिए कि आपको टेबल वेबल पता हो सर। अब कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को ज्ञात करो जो इससे पूर्ण विभाजित है। देखो 3 पावर 61 को कॉमन ले लो पहले इसमें से। इस क्वेश्चन को कैसे सिंपलीफाई करते हैं, 3 पावर 61 को कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 3 का पावर 3, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, जोड़ दो 27, 9 और 1 10,
और 27 और 3 30, 30 और 10 40, तो 3 की पावर 61 इंटू 40। अब भाई समस्या ये है 30 से तो हो जाएगा, 30 से तो 3 है ना, लेकिन पावर 10 है, ये चीज आ गई। अब कहां कहां तक लेके जाए, ये भी हो सकता है 30 से भी हो रहा है सर, ठीक है, पहली बात तो 30 से हो रहा है क्योंकि 40 है, 0 है, ठीक है, और ये 3 की पावर में है तो 30 से हो रहा है सर। लेकिन यहीं पे एक चीज और आ जाती है, जैसे मान लीजिए 3 पावर 60 कॉमन अगर मैं ले लूं तो क्या बचेगा, 3 की पावर 1, 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4। तो देखो ध्यान से, ये आ गया 3, 9, 27 और 81। अब देखो 81 और 9 कितना हो गया, 90, और 27 और 30 कितना हो गया, 27 और 3 30, 90 और 30 120, 120 आ गया, 3 की पावर 60 आ गया। अब यहां से देखो फिर 0, 120 फिर किससे डिवाइड होगा, 30 से। आप किसी भी तरीके से चल पड़ो, कितना भी कॉमन निकाल लो, हर बार वही आंसर आपका आएगा। मैं तो कहूंगा सबसे जस्टिफाइड फॉर्मूला यही होगा जो नीचे वाला होता है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं सर। ये क्या कह रहा है 154। अच्छा यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा सा वो है, ये पॉइंट लगा लेना बेटा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगा लेना, ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा। अब इसको काटोगे अब आ जाएगा जैसे 154/10, ठीक है, और यहाँ ऊपर 3 जीरो चले जाएंगे, 1 2 3, तो 154 से 154 कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आपकी 10x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 154 आपका 1000, ठीक, तो 1 जीरो नीचे चला जाएगा, 10,000 हो जाएगा, तो 154 1 जीरो यहाँ 0.0, ये आएगा आंसर आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आएगा। वो पॉइंट लगा लीजिएगा वहां पे, वो अपडेटेड पीपीटी वाली मेरे पास थी लेकिन पता नहीं कैसे वो शायद मिस हो गया इधर उधर, कोई बात नहीं, फिर अगर 1-2 मिलेगा भी तो मैं खुद ही ठीक करवा दूंगा उसको, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या कह रहा है, माध्य इसका 12.58। देखो माध्य क्या होता है, माध्य होता है सिग्मा fx अपॉन f, सिग्मा f, ठीक है, वैसे fi होता है सिग्मा fi, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिटेल जो है, तो fx यानी कि 10 40 80, 12 और 22 की गुना करोगे, 12 22 दूनी 44, 4 22 और 4 26, 264, 7p 20 चौके 80 और 25 दूनी 50। भैया जोड़ दो इनको उठा के सबको, तो देखो 50 और 50 100, 100 और 80 180, ठीक है, 180 और 264 कितना हो जाएगा बताओ इसको जोड़ोगे तो 4 8 से 14 1 444 प्लस 7p, और डिवाइड बाई कितना है सर, सिग्मा fi 5 2 7 और 8 15, 15 और 7 22, 22 44 और 4 46 और 2 50 बटे 50 बराबर दे रखा है आपको 12.58। तो यार ध्यान से देखो 444 प्लस 7p डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 12.58 आएगा। इसकी यहाँ पे उठा के कर दो इससे गुना, क्योंकि ये अपन में क्या आ जाएगा आपके 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 5 की वहां से गुना करोगे तो p की डायरेक्ट वैल्यू आपके यहाँ से मिल जाएगी आपको, ठीक है। क्या आया देखो ध्यान से, 444 प्लस 7p इज इक्वल टू 5 के वहां गुना करोगे 8 5 40, 0 के नाम की 0 काट दो, 4 बच गया, 5 25 और 4 29, 2 और 12 5 60 और 2 62, ठीक है। अब इस 444 को उधर ले जाओ, 7p की वैल्यू इसको घटाएंगे, 9 में से 4 गया 5 और 12 में से 4 गया 8 और 5 में से 4 गया 1। अब 7 से इसको काट दो तो 7 दूनी 14, 7 5 35, 25 आपका आएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 4 45, कुछ काउंटिंग एरर हो गई, कुछ काउंटिंग एरर हुई है सर, देखो 12 दूनी 24, 2 12 दूनी 24 और 2 26, 2 64, कोई काउंटिंग एरर हुई होगी, चेक कर लेना भैया ना। 4 8 14 4 1 4 444 प्लस 7p, ठीक है, अपॉन 50, ठीक है, इज इक्वल टू 12.58। कोई ना कोई काउंटिंग एरर हुई है, कहीं ना कहीं हम जोड़ने घटाने में गलती करके गए, तरीका आपका सेम रहेगा, ठीक है सर, ओके। 7 दूनी 14 हो गया, 4 45, 7 6 42, कुछ तो काउंटिंग में गड़बड़ कर दिया हमने शायद, कहीं काउंट जोड़ घटाने में गलती की होगी हमने, चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना, इतना ही काउंटिंग में कहीं गलती होगी, फॉर्मूला सेम आपका, ठीक है। अब कह रहा है कि सर धातु के घनाभ की भुजाएं 50 40 और 32 सेंटीमीटर है, इस घनाभ को पिघलाकर एक घन में परिवर्तित किया गया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अच्छा पहले ही बात तो घनाभ और घन का वॉल्यूम बराबर होगा, अगर पिघला के किया गया है तो वॉल्यूम करेंगे 50 गुना 40 गुना 32 इज इक्वल टू ए क्यूब। पहले ए की वैल्यू निकाल लो सर, तो क्या करोगे आप, देखो 32 और 4, ठीक है, निकाल लो पहले, यहां से कितना आ गया 500, या 0 0 कुछ चीजें को हटाओ पहले,
0 0 2 बार आ गया, 5 के 20, 2000 हो गया, और ये आ गया 32 इज इक्वल टू ए क्यूब, यानी कि 64,000 की वैल्यू ए क्यूब है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी श्रीमान जी 40। ठीक है, अब कह रहा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है सर 4a स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर 1600, 1600 के 6400, वो ऑप्शन में नहीं है। यानी कि आपको सरफेस एरिया कौन से वाला पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, कर्व नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे टोटल और कर्व में कुछ नहीं लिखा है सर, तो आपको टोटल कर्व निकाल के देख लो, कर्व ऑप्शन में होता मार देते, टोटल होता मार देते। हाँ, अगर मान लीजिए आप कर्व टोटल दोनों दे रखे हैं, दोनों ऑप्शन में, दोनों में से कोई भी मार देते हैं, तो फिर वो आप रेलवे पे क्लेम कर सकते हैं कि भैया, मतलब किसी भी बोर्ड से आप क्लेम कर सकते हैं कि मेरा आंसर ठीक है, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया को कर्व भी बोल सकते हैं, टोटल भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका टोटल होगा गुना में 6, तो 40 का स्क्वायर 1600, 16 गुना 6 9600। ठीक है, ये टोटल वाला पूछा हुआ, ये ऐसे बदमाशी करता है पेपर बनाने वाला कई बार, है ना, लेकिन वो एक ही देता है क्योंकि उसको पता है बिना बात के बकवास हो जाएगी वरना, है ना। कह रहा महेश अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा 20% के लाभ पर और शेष स्टॉक 15% के लाभ पर बेचता, कुल लाभ ज्ञात करें। देखो आप बोलो 4 रुपए है स्टॉक में, 3 रुपए को 20% लाभ पर, 1 रुपए को 15% लाभ पर, तो 20 दिए 60, 15 को 15, 75/4 काउंट कर लो सर, 75/4 आ जाएगा जब तुम्हारा, तो 75/4। ठीक है, कितने का था वैसे देखा जाए तो, अगर मैं चेक करूं तो 2 को 20% पे बेचा ना, हाँ 3 को 20% के लाभ पे बेचा। ठीक है, तो ये कितना आया, आप ये देखोगे कि सर 75 रुपए का 19×400 प्रतिशत में लाभ ज्ञात करना, लगभग सॉरी इसको सीधा काटो, 18 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यानी कि 18.75% आएगा, ये लगभग में 19% पड़ गया। ठीक, डायरेक्ट कर सकता है, कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं सर। इसका मात्रा ज्ञात करना, वही चीज जो भी करके आया था, 5 के 20, 8 के 48, 14 से 98, 11 8 88, 9 3 27 डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, 8 और 4 12, 12 और 14 26, 26 और 11 37 और 3 40। ये लो सर, सेम फिर वही चीज है दोबारा से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही चीज दोबारा से। ठीक है बेटा, ओके डन डन डन। सिग्मा एफ आई एक्स है, सिग्मा एफ आई होता है, सिंपल सी बात। कह रहा भैया ये दोनों कोइंसिडेंट लाइन, अच्छा कोइंसिडेंट लाइन की खास बात होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होती है, यानी कि 2/6 यानी 1/3, 3/9 यानी 1/3, तो ये 3 है तो ये 9 मिलेगा, K की वैल्यू 9 आ जाएगी, बात खत्म। इतना ही सोचना और ज्यादा नहीं सोचना सर। कह रहा है 70 सब्ट्रैक्ट किया गया 2/3 ऑफ ए नंबर, देन द रिजल्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ 30 एंड 1/4 ऑफ दैट नंबर। इसमें क्या दिक्कत है, किसी नंबर के 2/3 में से 70 घटाऊं तो जो आएगा वो 1/4 ऑफ दैट नंबर और 30 का सम आएगा सर, तो इसको इधर ले आओ। 2/3 का मतलब क्या होता है बताओ, आप ऐसे लिख लो 2/3 माइनस x/4 इज इक्वल टू 100, तो एलसीएम आ गया 12, ये आ गया 8x, ये आ गया 3x इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 100। यहां से वैल्यू सेट कर लो बेटा, क्या आ जाएगी, 5x आ गया, तो 5 से काटो 20, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 दूनी 24, 240, वो नंबर 240 होगा, बात खत्म। सिंपल है बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है जी, एक संख्या जब 5 से विभाजित की जाती है तो शेष 3 बचता है। ठीक है, जब इसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, देखो संख्या को 5 से भाग किया, 3 शेषफल बच गया, तो संख्या को 3 ही मान लो सर, उसका वर्ग यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 को 5 से भाग करोगे 4 बचेगा सर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कह रहा है यदि एक स्टूडेंट 3/4 की बजाय 4/3 से मल्टीप्लाई कर दे तो उस गणना में त्रुटि की प्रतिशत ज्ञात करें। 3/4 से करना था, कर दिया 4/3 से, यानी कि एलसीएम मार लो 12 काटोगे तो 16 करना था, कर दिया लेकिन गलती से कितना 9, तो कितनी एरर हो गई, 7 एरर हो गई, कितने पे 16 पे, 7/16 गुना 100, 700/16 कितना होता है चेक कर लेंगे सर। 16 चौके 64, 6 16 चौके 64, लगभग 44% के करीब की त्रुटि है, बात खत्म। ठीक है बॉस, ओके। ये देखो कह रहे भैया वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12 16 24 32 से पूर्णतः विभाजित है, तो 12 16 24 32 से है। बाप रे, यहाँ पे कौन सी संख्या भाग है,
12 16 24 32 का एलसीएम ले लो, 96 आ जाएगा सीधा सीधा 96। ये लो सर ऑप्शन 96। ऐसे क्वेश्चन के लिए पेन भी चलाना होता ना। क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का योग 17 और उनके वर्गों का योग 145 तो संख्याएं ज्ञात करो। मुझे तो लग रहा है यहाँ पे ना सोच लेनी चाहिए। 12 और 5 बिल्कुल नहीं होगी, क्यों? 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, गए 147 से ऊपर। 11 का स्क्वायर 121 और 36, 121 और 36 कितना होता है भैया? 147 होता है 121 और 36, तो ये भी नहीं होने वाला। 81 64 कितना? 81 64, ये लो सर, यही वाली तो है 9 और 8। ठीक है बॉस, ओके। फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई सोचे मैं तो फॉर्मूला लगाऊंगा सर, उसकी आवश्यकता नहीं है। ए और बी की वैल्यू दे रखी है सर, इसको रैशनलाइज करके पहले सिंपल वे में ले आओ सर। ऊपर लेके आ जाओ तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बॉस? ऊपर आ जाएगी √3 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक। और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? √3 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इसको भी आगे खोल लो, ये क्या आएगा? 4 + 2 √3 डिवाइड बाय 2, और ये आएगा 4 - 2 √3 डिवाइड बाय 2। ये क्या आएगा? 2 + √3, ये क्या आएगा? 2 - √3। तो ए और बी की एग्जैक्ट वैल्यूज मेरे पास आई 2 + √3 का स्क्वायर, ए की वैल्यू है, और बी की भी वैल्यू 2 - √3 इसका होल स्क्वायर और माइनस का 4। इसको सिंपलीफाई कर देंगे आगे, तो a + b का होल स्क्वायर क्या आएगा? a² + b² + 2ab। तो 4 + 3 7 + 2ab यानी कि 4 √3, ये 7 - 4 √3 और माइनस का 4। 4 √3 से 4 √3 कटा, 7 और 7 14, 14 - 4 10। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है भैया, ओके, कर लोगे ना। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे कंपनी नकद खरीद पर 5% की छूट देती है, ठीक है सर। बाइक का अंकित मूल्य 75,200 है, ठीक है सर। एक बंदे ने, दर्शन ने, कंपनी नकद में खरीदी तो कितने का भुगतान करना पड़ा? तो यार क्या दिक्कत है, क्या बोलो 75,200 में 5% छूट है तो 95% की खरीदेगा, 95/100 काट दो, खत्म। 752 × 95 कितना होता है सर? जोड़ दो यहां से, कितना आएगा? ठीक है, ओके। कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 720 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग होगा। ये होते हैं क्वेश्चन दिमाग लगाने के। 720 के ही टुकड़े कर डालो पहले तो। कैसे कैसे टुकड़े करो? जो पूर्ण वर्ग हो ऑलरेडी। जैसे एक टुकड़ा क्या होगा? 9 पूर्ण वर्ग होता है, गुना 80 बचा। 80 में से और क्या निकाल सकते हो? 80 में से निकाल सकते हो 16, और क्या बचा? 5 बचा। अब ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से गुना कर दो, हो गया पूर्ण। ये होता है क्वेश्चन टेक्निकल, जहां पे ये चेक नहीं करना पड़ता है क्या करूं मैं, जहां पे ये होता है भाई देखो क्या होगा। ठीक है, इन पे होता है कि हाँ आपको अलग से सोचना पड़ता है, सबसे अलग तरीके से। साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर निवेशित एक राशि अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने पर कितना समय लगेगा? यार ये देखो, ये ऐसा क्वेश्चन है, मतलब मुझे ये सोचना पड़ सकता है कि यार क्या चीज होगी। छोटी सी तो बात है, इसके लिए पीछे वाले क्वेश्चन की सोच नहीं लगानी। छोटा सा क्वेश्चन क्या लगाना है? प्रिंसिपल पी है, 6% की रेट है, 1 साल का टाइम है, परसेंट के नाम का ले लो 100 = 50% वृद्धि करने का मतलब ब्याज हो गया p/2। क्या करना है? 2 से काटो 50, p से काटो p। आपसे पूछ रहा है कितना समय लगेगा, यानी कि t। तो t की वैल्यू आ जाएगी 6/50, यानी इधर जाके 50/6। 50/6 का मतलब 25/3, 25/3 का मतलब 8 से 1/3। बात खत्म, हो गया। ठीक है बॉस। क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा भाई एक ब्रिज बनाया गया 45 डिग्री कोण पे, चित्र में दिया गया जैसा कि पुल की लंबाई 150, नदी की चौड़ाई। भाई मेरे ये 45 है, ये 90 है, तो ये 45 होगा। तो 45 का होता है 1 1, और ये होता है √2। तो √2 की वैल्यू 150 क्वेश्चन में दे रखी है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 75√2। बात खत्म। जैसे √2 की वैल्यू 150 है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 150/√2। तो √2 से गुना कर दो, √2 से डिवाइड कर दो, √2 2 75√2। बात खत्म। ऑप्शन नंबर बी है सर। कह रहा है वह छोटी छोटी पूर्णांक ज्ञात करो जिसे इसके अनुपात 5:6 के दोनों संख्याओं से घटाने पर प्राप्त अनुपात 17:22 से कम हो जाता है। ध्यान से देखो, कह रहा है सर वह छोटी छोटी पूर्णांक ज्ञात करनी है जिसे इसके अनुपात 5:6 की दोनों संख्याओं से घटाने पे, 5:6 इसकी दो संख्या है, से घटाने पे प्राप्त अनुपात 17:22 से कम हो जाता है। मतलब
आपको क्या करना है, एक 5x है और एक 6x है, 17:22 से कम होता है, यानी कि -17y -22y, इतना कम हो गया, इज इक्वल टू सेम नंबर है P/P, नंबर तो दोनों में सेम ही है, हाँ कि ना, यही तो निकालना है सर क्या होगा। अब इनमें से इसको क्या करो, 1/1 मान सकता हूं क्या मैं, बोलो हाँ कि ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से x और y का ले लो रेशियो, और x और y का रेशियो लेके कर दो पुट, बात खत्म, वो संख्या अपने आप आ जाएगी। ठीक है, ओके, बात खत्म। बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर, साधारण से प्रश्न है यार। ये देखो एक और क्वेश्चन कह रहा है 1/4, ये लो 1/4 5 20, और ये क्या होगा 20 के 120, एलसीएम कितना 120, ये क्या आ गया 30, ये क्या आ गया 6, ये क्या आ गया 1, 30 और 6 36 और 1 37, 37/120, ये क्या होगा। अब मुझे बताओ, इसको सिंपलीफाई करने में 10 को भूल जाओ एक बार के लिए, तो 37/12 को सिंपलीफाई करो, 12 3 36 पॉइंट, एक बच गया, तो क्या करोगे आप, ये आ गया 3.1, लेकिन अपॉन में 10 और है तो ये आ गया 0.31, अप्रोक्स में आएगा, 2 दशमलव तो सामने तक 0.31, समझे बात को। कह रहा भैया 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से बन जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन। अच्छा एक बात, घन 21 सेंटीमीटर की भुजा है, उसके अंदर गोला जो होगा उसका व्यास 21 सेंटीमीटर होगा, उसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई r³ यानी कि 21/2 और 21/2। भैया फिर कैलकुलेशन, 7 3 21, 2 दूनी 4, 2 से 11, 21 21 441 गुना में 11, ठीक है बॉस, कैलकुलेट कर लो, होपफुली ये आएगा 48 51, ठीक है। लगातार छोटे छोटे क्वेश्चन है सर। कह रहा है एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 5 किलोमीटर करती है 20 मिनट में, तो क्या स्पीड आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है बॉस। कह रहा है इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, स्पीड क्या हो गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कह रहा है उसी दूरी को तय करने में, यानी कि 5 किलोमीटर को तय करने में कितना टाइम लगेगा, 5/12, ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर पर आर है, टाइम कितना लगेगा 5/12, गुना में 60 करेंगे, क्यों करेंगे गुना में 60, मिनट में है आंसर, तो 12 पंजे 60, 5 पंजे 25 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है सर। कह रहा है राजेश एक काम को 4 दिन में कर सकता है, जबकि महेश उस काम को 3 दिन में कर सकता है, वे दोनों मिलाकर काम पूरा करते हैं और कुल मिलाकर 350 का भुगतान करते हैं, तो राजेश का हिस्सा, अरे एलसीएम 12 3 4, टोटल एफिशिएंसी 7 बराबर है 350, 1 बराबर है 50, तो भैया राजेश भाई साहब कौन से वाले हैं, राजेश भाई साहब पहले वाले हैं जिनकी एफिशिएंसी क्या है 3, तो 3 बराबर है 150, बात खत्म, ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा भैया इनका एचसीएफ बता दो। जब भी आपको फ्रैक्शन का एचसीएफ या एलसीएम पूछा जाए तो बड़ी साधारण सी टेक्निक होती है, एचसीएफ पूछा है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ, डिनोमिनेटर का एलसीएम, और अगर एलसीएम पूछा है तो न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ, तो आप कहेंगे न्यूमरेटर का एचसीएफ 2 आएगा सर। इसका एलसीएम निकालने के लिए 3 को 21 के अंदर पूरा घुसा दो, 9 में से 3 इसमें घुसा दो, 3 इसमें घुसा दो, तो और 15 में से 3 इसमें घुसा दो 5, ठीक है, तो 3 5 21 यानी 15 और 21 बचे, तो 21 15 1 15 1 15 30 और 31, 2/315 ऑप्शन में है क्या, है क्या भैया, ऑप्शन नंबर बी है सर, बात खत्म हो गई है जी। यहाँ पे ये देखो कह रहा है x = r sin a cos c, y = r sin a sin c, और z, ये z है भाई 2 नहीं है, z = r cos a, तो x² y² z², तो x² यानी इसका स्क्वायर करो तो r² sin² a cos² c प्लस y² इसका स्क्वायर करो r² sin² a sin² c, और z का स्क्वायर करो यानी कि cos r² cos² a। पहले इन दोनों में से देखो क्या मैं कॉमन ले सकता हूँ कुछ, आप लोग बिल्कुल ले सकते हो सर, r² sin² कॉमन ले सकते हो, अंदर बचेगा cos² c प्लस sin² c, अच्छा cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 हो गया तो खत्म हो गया, प्लस में क्या बचा r² cos² a, अच्छा r² sin² a r² cos² a, तो फिर sin² cos² a 1, तो बचा r², ये लो जी क्या बचा r², सीधा सीधा आंसर होना, बात खत्म सर।
क्वेश्चन नंबर 29 भैया बहुत आसान क्वेश्चन है। ADDB 3 5, ये 3 ये 5 और ये कह भी रहा है पैरेलल है, पैरेलल है तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर होगी, तो ये 3 5 तो ये पूरा हो गया 8। ठीक, ये भी फिर 3 5 होगा यानी 3 8 होगा ये भी। अब कह रहा है भैया AC 5.6 है तो ये 5.6 है, तो 8 7 56, 1 बराबर 0.7, तो AE की वैल्यू पूछी इसकी, तो 1 बराबर 0.7 तो 3 बराबर 2.1, 2.1 ऑप्शन नंबर डी। कहानी खत्म हो गई है। कह रहा है सर कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 12,000 एट 16% पर एनम फॉर 3 मंथ्स कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली यानी कि 3 महीने पे काउंट हो रहा है और 3 महीने का टाइम है, तो 3 महीने का टाइम है, 3 महीने पे काउंट हो रहा है, तो टाइम तो हो गया 1 साल का और 16% है तो उसका चौथा हिस्सा कर दो, रेट आ गई 4%। तो भाई 1 साल में 4% पे 12,000 का 12,000 गुना 4 गुना 1/100, 0 से 0, 12 चौके 48, 480 रुपए का ब्याज। ये लो खत्म कहानी। ये चक्रवर्ती ब्याज नहीं हुआ, साधारण ब्याज ही हो गया भाई। ठीक है, और अरे वाह, इसी के साथ आज कहानी होती है यहीं पे समाप्त। तो आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।